हेलो दोस्तों। अभी हम देखने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है सांकेतिक भाषा। ज्ञान प्रखर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्रकार के प्रश्न में एक कोड के रूप में दिया रहता है, मतलब जो प्रश्न है वो हमें कोड के रूप में दिया रहेगा, जिसे पता करना होता है और वह डिकोड कहलाता है, और फिर उसी के हिसाब से हमें कोड बनाना रहता है। देखो, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के मान को जानना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम के अनुसार मान, मतलब ए से जेड तक का संख्या लिखा गया। ए से जेड तक का संख्या लिखा गया। उसके उसके बाद उसमें 1 2 3 नंबरिंग किया गया। और इसको याद करने के लिए कोड क्या है, EJOT5, मतलब 5 10 15 20 और 25। अब इसे याद कैसे रखेंगे? जैसे हमें पूछा सी का, तो सी स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे आता है तो 3, या फिर ई के दो पहले, तो ई का 5 होता है तो 5 के दो पहले मतलब 3। ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो भी याद रहेगा। ए का 1, बी का 2, ऐसे करके जेड का 26 तक का ये याद रखना होगा। फिर आगे दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत क्रम के अनुसार मान, मतलब अब यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा हुआ है, जेड से लेकर ए तक का, और इसका 1 2 3 4 से 26 तक का लिखा गया। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, 8 to 27 मेथड। अब इसे कैसे याद रखेंगे देखते हैं। जैसे ए का है तो ए का कितना होता है 1 सीधे क्रम में। अब 1 में कितना जोड़ें कि 27 आएगा, तो 26। तो 26 पे कौन सा आता है, जेड, तो ए का जो विपरीत है वो जेड होगा। ऐसे जी का देखते हैं, जी का कितना होता है 7। 7 में कितना जोड़े तो 27 होगा, तो 7 में 20 जोड़ने पे 27 होता है। और 27 में कौन सा वर्ड आता है, टी आता है, तो जी का ऑपोजिट टी होगा। ऐसे ही हम इन सभी को देख सकते हैं। जैसे एम का देखें, एम का कितना होता है 13। 13 में कितना जोड़ने पे 27 होगा, तो 13 में 14 जोड़ने पे 27 होगा। तो एम का जो विपरीत अक्षर है वो कौन सा होगा, एन होगा। इस प्रकार से इसको 8 to 27 मेथड से याद रखा जा सकता है। हमें याद रखना जरूरी है ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार मान, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से प्रश्न हल होंगे, तो ये याद रखना जरूरी। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न का प्रकार देखते हैं। अब प्रश्न के प्रकार में क्या है, लेटर टू नंबर कोडिंग, मतलब हमें एक साइड दिया रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला का ABCD, और दूसरी तरफ दिया रहेगा उसका नंबरिंग। अब इसी से हमें कोड पता करना है कि ये कौन सा कोड दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें प्रश्न हल करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी शब्दों का कोडिंग संख्याओं द्वारा किया जाता है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अक्षरों के अंकों के योग के आधार पर। यह है व्यापम के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार और उसके हल। तो पहला यहाँ बोला है, यदि प्रीफिक्स के लिए संख्या कोड 78 है तो इंटेलिजेंट के लिए संख्या कोड क्या होगा। यहाँ क्या बोलता है, प्रीफिक्स। ये क्वेश्चन जो है खादी 2019 में पूछा हुआ है सीजी व्यापम के एग्जाम में। तो हम लिख लेते हैं प्रीफिक्स, PREFI और एक्स। अब हमें पता है कि पी का क्या होता है 16 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, आई का हो गया 9 और एक्स का होता है 24। इन सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 8 32 और 6 38 की 88 में 3 2 5, एक 6 और एक 7, ये हो गया 78। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रीफिक्स के लिए संख्या कोड कितना है, 78 है, ये लिखा हुआ है। मतलब हमने कोड पता कर लिया कि क्या किया हमने, प्रीफिक्स मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार मान निकाले, उसको योग करने पे 78 है। उसी प्रकार से हमें इंटेलिजेंट के लिए संख्या कोड बताना है। तो ये हो गया INTELLIGEN और ये टी। तो आई का होता है 9, एन का हो गया 14, टी का हो जाएगा 20,
ई का हो जाएगा 5, एल का हो जाएगा 12, फिर से एल का 12, आई का हो जाएगा 9, जी का हो जाएगा 7, फिर ई का 5, एन का हो जाएगा 14 और लास्ट में है टी, तो इसका हो जाएगा 20। अब हमें इसको जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। 5 4 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 2 27, 2 29, 5 34 और 4 38 और 9 47 की 7, 7 आ गया। बच्चा कितना हासिलाई 4, 4 और 2 6, 7 8 9 10 11 और एक 12, 127। कितना हो गया? 127। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 127 ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 127। तो हमने कैसे पता करा? प्रीफिक्स के लिए कोड दिया हुआ था 78, हमने इन सभी के मान के योग किया तो वो हो गया 78। तो वैसे हम इंटेलिजेंट के लिए उनके जो मान रहेगा उसको योग करेंगे तो वो हो जाएगा उसका आंसर। तो इसका आंसर आ गया 127, यहाँ पर दिया हुआ है। पहले क्या किया गया है? प्रीफिक्स को लिखा गया, उनके मान को लिखा गया, उनका योग करने पे 78 आ गया। वैसे ही यहाँ पर से इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, उन सभी के मान को लिखा हुआ है, उनका योग किया हुआ है तो कितना हो गया? 127। इसी प्रकार से और प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, यदि फार्मर के लिए संख्या कोड 65 है तो रिजर्वेशन के लिए संख्या कोड क्या होगा? ये भी खादी 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ भी देखते हैं, फॉर्मल FORMA, इनका लिखते हैं संख्या। एप का कितना हो जाएगा? 6, ओ का 15, आर का 18, एम का 13, ए का 1 और एल का हो जाएगा 12। इन सभी को जोड़ के देखते हैं। इन सभी को क्या करते हैं? जोड़ के देखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 18 44, 44 और 6 हो गया 50, 60 और 1 65। कितना हो गया? 65। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मल के लिए संख्या कोड कितना है? 65 है बोलता है। तो वैसे इसके लिए निकालना है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? आर, आर का कितना हो जाएगा? 18, ई का हो जाएगा 5, फिर जे का हो जाएगा 10, यू का हो जाएगा 21, वी का हो जाएगा 22, ई का हो जाएगा 5, एन का हो जाएगा 14, ए का हो जाएगा 1, फिर टी का हो जाएगा 20, फिर हो गया आई, आई का हो जाएगा 9, ओ का हो जाएगा 15 और एन का हो जाएगा 14। इन सभी को जोड़ने पे जो आएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। जोड़ के देखिए क्या आता है, देखते हैं। तो देखो इन सभी को जोड़ने पे कितना आ गया? 154 आ गया। इन सभी को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 154 आ रहा है। जैसे इसमें भी लिखा हुआ है फॉर्मल, फॉर्मल के अंक लिखे हुए हैं, सबको जोड़ने पे कितना हो गया? 65। वैसे ही ये संख्या लिखा हुआ है, इनको योग करने पे 154 हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 154। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। ये कैसे प्रश्नों के लिए है? लेटर टू नंबर कोडिंग, अक्षर संख्या कोडिंग। इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी शब्दों का कोडिंग संख्याओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमने कौन सा टाइप देखा? अक्षरों के अंकों के योग के आधार पर हमें जो प्रश्न दिया रहता है उसमें हम उस अक्षर के अंक को लेते हैं और उसको योग करते हैं, फिर हमें वो संख्या मिलती है। इसी प्रकार से हमें दूसरे का बनाना रहता है। इसी प्रकार के और प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।